प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को पढ़ेंगे। जो चैप्टर हमारा था निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नों को हम लोग पढ़ने का काम किया था। 1 से 6 तक के प्रश्नों को हम लोग पढ़ लिए थे, दूरी सूत्र का यूज किया गया था। ठीक है, तो उसी में क्वेश्चन नंबर 7वें प्रश्न से 7, 8, 9 और 10 यानी चारों प्रश्न को पढ़ा जाएगा। ठीक है, प्रश्न कर रहे हैं x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए। x अक्ष पर हमको बिंदु ज्ञात करना है, y अक्ष पर नहीं हमको लेना है। y का मतलब हमको ज्ञात नहीं करना है। कह रहे हैं कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -29 से समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर है। यानी x अक्ष पर हमको एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है, x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है जो वह बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग ऐसे देखें, जब पॉइंट ले लेते हैं P और Q, PQ ले लेते हैं तो P का निर्देशांक 2 - 5 और -29 है, तो इसके बीच में कोई बिंदु है A। ठीक है, कोई बिंदु A है, तो A से यह बिंदु जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर यह भी बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ हो गया x y, यानी A का निर्देशांक हम लोग ले लिए x y, जो है यही बिंदु जो है x अक्ष पर है। तो कह रहा है कि इसका मान हमको ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष पर हमको ज्ञात करना है, y को नहीं ज्ञात करना है, तो हम y की वैल्यू 0 कर देंगे। अब लिखेंगे AP के बीच की दूरी बराबर AQ के बीच की दूरी, यानी दोनों दूरी दिया हुआ है, दोनों दूरी एक दूसरे के बराबर है। तो इनका निर्देशांक हम मान लो अगर इसके बारे में बात करते हैं तो x1 और y1, और इसको लिखेंगे x2 y2। यहाँ फार्मूला यूज करेंगे तो x1 - x2 के वर्ग, y1 - y2 के वर्ग। इस साइड में भी हम लिखेंगे तो x1 - x2 के वर्ग, y - y2 का वर्ग। तो अगर पहले हम AP का मान पुट करते हैं, और देखो दोनों के तरफ काड़ी है तो काड़ी को हटाया जा सकता है, लेकिन अभी -x2, x1 का मान है 2 और -x2 का मान x2 का मान यहाँ है, देखो यहाँ पर यह x है तो x रख दिया और इनका वर्ग हो गया। y1 का मान है -5 और y2 का मान है 0 का वर्ग। अब इस साइड में जब आएंगे इनके यानी AQ के बीच की दूरी निकालेंगे, AQ के बीच की दूरी, तो चलो इनको चेंज करते हैं। यहाँ लिखते हैं x1 और y1, यहाँ लिखते हैं x2 y2। ठीक है, तो x1 का मान हम इसमें लिखेंगे x, और x2 का मान है -2, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा +2 का वर्ग। y1 का मान है 0, -y2 का मान है, देखो y2 का मान है 9, तो 9 का वर्ग हो गया। तो कहानी के अंदर 2 - x का वर्ग, यहाँ पर केवल -5 का वर्ग हो जाएगा, इक्वल टू √x + 2 का वर्ग, और यहाँ -9 का वर्ग। दोनों तरफ काड़ी होने के नाते लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो काड़ी ये हट जाएगी, केवल लिख दिया जाएगा 2 - x का वर्ग +-5 का वर्ग। इस साइड में x + 2 का वर्ग +-9 का वर्ग। अब देखो a - b के होल वर्ग जैसा हो गया है, a - b का होल वर्ग के आधार पर तोड़ेंगे, a² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस x² -2ab, 2a का मान है 2, b का मान है x, और यहाँ पर जब -5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। इधर a + b का होल वर्ग है, प्लस वाला है, तो लिखेंगे x² 2 का स्क्वायर
और यहाँ प्लस 2ab, 2a, a का मान x, b का मान 2 और प्लस -9 कवर करेंगे तो प्लस में 81 हो जाएगा। देखो दोनों साइड में एक्स स्क्वायर है, दोनों साइड में एक्स स्क्वायर है, तो अगर मान लो ए को एक्स स्क्वायर को अगर उधर हम भेजेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तभी कट जाएंगे। इस याद रखिए, दो कवर करेंगे तो 4 माइनस 2 दूनी 4 एक्स, यहाँ हो गया 4 एक्स प्लस 25 इधर देखो, इधर बराबर 2 के वर्ग 4 प्लस 4 एक्स और प्लस 81। दोनों साइड में फिर से देखो कुछ एक जैसा दिख रहा है, तो 4 दिख रहा है, केवल 4 दिख रहा है, दोनों तरफ 4 है, इधर भी 4 प्लस में है, उधर भी 4 प्लस में है, तो निगलेक्ट हो जाएंगे। 4x इधर भी है, बट इधर 4x माइनस में है और इस साइड में प्लस में है, तो नहीं काटेंगे, ठीक है। x इधर से 4x को इधर लाएंगे तो माइनस 4x ये भी हो जाएगा, इधर 81, 25 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 25 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 25। देखो -4 माइनस 8x और 25 को 81 में घटा देंगे तो 11 में 5 जाएगा 6 और 7 में 2 5, यानी a प्लस 56 बच गया। x के मान 56 माइनस के साथ ही 8 भाग देने चल जाएगा, ठीक है, तो x के मान मिल जाएगा 8 सत्ते, यानी माइनस रहेगा और इस 7 में कर देंगे। x पर जो बिंदु हमको ज्ञात करना था, x के मान -7 है, यानी -7 यूनिट से बिंदु P और Q की दूरियां समान मापी जा रही हैं। इस प्रकार अगर प्रश्न पूछता है तो इसी तरीका से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर प्रश्न कह दिया गया होता कि y अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो यह समदूरस्थ है, तो y अक्ष के बाद कहा होता तो हम x की वैल्यू 0 कर दिए होते, यहाँ पर y रहने दिए होते, तो y का मान हमको मिल गया होता, लेकिन कहा था कि x अक्ष पर मान ज्ञात करिए, इसलिए y को 0 कर दिए और x की वैल्यू हमने निकाल लिया। तो इस पाठ में कह रहा है कि y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि p और q के निर्देशांक दिए गए हैं और p और q के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है, यानी p और q दो बिंदु दिए गए हैं तो जिनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो p का निर्देशांक दिया है 2 और -3 और q का निर्देशांक दिया है 10 और y। इसमें y के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए, जिसको रख के हल करेंगे तो हमको 10 यानी p और q के बीच की दूरी 10 आ जाए, तो हमको y का मान ज्ञात करने को रहा है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का यूज करना है। x1 x2 का मान पुट करिए, x1 का मान है 2 और x2 का मान है 10, y1 के मान -3 और y2 के मान है y। तो दूरी सूत्र जो है बाबू अंडर रूट x1 - x2 के वर्ग या x2 - x1 के वर्ग प्लस y2 - y1 के वर्ग। तो दूरी की जगह पर देखो, दूरी की जगह पर हमको 10 रखना है, तो दूरी दिया हुआ है, यहाँ पर 10 रख देंगे, अंडर रूट x2 के मान देखो 10 और -2 का वर्ग, y2 की जगह पर y y1 की जगह पर -3, यहाँ हो गया +3 का। तो देखो 10 काड़ी में यहाँ घटाओगे तो 8 के वर्ग और ये ऐसे तैसे ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर देखो काड़ी को हमको हटाना है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे, ध्यान दीजिए, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100 और इधर का वर्ग करेंगे तो काड़ी हट जाएगा, केवल हो जाएंगे 8 के वर्ग और y +3 का स्क्वायर होल वर्ग। तो यहाँ देखो 100 8 के वर्ग 64 और a + b का होल वर्ग है y स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 2 गुणे y गुणे 3, ऐसे लिख दीजिए। 64 को इधर कर दो भाई, 100 - 64 y स्क्वायर 3 के वर्ग 9 दूसरी 6y, कहीं घटाओगे तो इधर बच जाएगा 36, इस 9 को भी इधर लाओ तो -9
वाई स्क्वायर प्लस 6y ऐसे हो गया। ठीक है, तो इसको घटाओगे तो यहाँ 27 बच गया वाई स्क्वायर प्लस 6y, यानी ये द्विघात समीकरण बन गए। यानी ऐसे लिख सकते हो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस इसको इधर भेजोगे तो माइनस 27 बराबर, यानी 6 को ऐसे दो भागों में बांटना है, गुणा कर दे तो 27 माइनस को देखना थे, घटाने पर 6 बचे, तो 9 तरीके 27 होता है और 9 में 3 घटा देंगे तो यही की जगह पर देखो वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 वाई माइनस 27 बराबर 0। तो यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस ब्रैकेट टूटेगा तो 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। इसमें से हम y कॉमन कर लेंगे, y कॉमन करेंगे तो y प्लस 9 हो जाएगा और यहाँ से माइनस 3 कॉमन करेंगे तो y प्लस यहाँ भी 9 हो जाएगा बराबर 0। एक कोष्टक में y प्लस 9 और दूसरे में y माइनस 3 बराबर, तो इसको दो पार्ट में कर दो, y प्लस 9 बराबर 0, तो y का मान हो सकता है कि माइनस 9 हो, y डैश और y का मान निगेटिव भी हो सकता है, माइनस अगर 10 यहाँ पर रखेंगे तभी हमको इन दोनों के बीच की दूरी 10 मिल जाएगी। और दूसरा है तो y बराबर 3, यानी दो मान हो सकता है, y के दो मान, इनके जगह पर माइनस 9 भी हो सकता है और प्लस 3 भी हो सकता है। इस तरीका से y का मान हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। अगर प्रश्न ऐसे पूछे जाए तो इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्या नौ कर रहा है कि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है। दो बिंदु है देखो P और R, ठीक है, यह दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर Q है, यहाँ Q है, यानी इतना यहाँ से जो दूरी है वही दूरी यहाँ से, यानी ये दोनों दूरियां आपस में बराबर है। बिंदु Q P और R से समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, तो Q का निर्देशांक दिया है 0 1, P का निर्देशांक दिया है 5 माइनस 3 और इनका यक्स और 6 दिया है। तो प्रश्न कर रहा है कि यक्स का मान ज्ञात करिए। यक्स का मान मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या होनी चाहिए पता करना है, और ये भी कहा है क्यू आर के बीच की दूरी बताइए और कितना लंबा दूरी है। ठीक है, जितना क्यू आर होगा उतना ही पी क्यू भी होगा। ठीक है, तो पहले हम यक्स का मान निकालेंगे, तो दिया है, लिखेंगे दिया है, देखो यह ना यह दूरी और यह दूरी बराबर ना है, तो देखो इनके बीच की दूरी लिखेंगे पी क्यू बराबर क्यू आर, क्योंकि यह दोनों भुजा बराबर है, दोनों दूरियां की दूरी की बात करें तो x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला है हमारा x2 माइनस x1 के वर्ग y2 माइनस y1 के वर्ग अंडर रूट x2 माइनस x1 के वर्ग y2 माइनस y1 के वर्ग। लेकिन इनमें जो नंबर रखेंगे इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पर इनके बात करेंगे, पहले यह खुद करो, तो x2 का मान है देखो 0 और x1 का मान है 5 माइनस 3, कहानी में लिखेंगे 0 माइनस 5 का वर्ग प्लस y2 का मान है 1 और y1 का मान है माइनस 3, 1 माइनस माइनस 3 प्लस 3 का मान इनके बीच रखेंगे तो देखो चलो इसको भी तो लिख लो x1 y1 और यहाँ x2 y2 वही है, इनके बीच की दूरियां निकालते हैं। तो x2 का मान है 0 माइनस x का वर्ग, y2 का मान है 1 माइनस यह 6। देखो तो दोनों पक्षों में एक काड़ी है ना, हम कड़ी को हटा सकते हैं, दोनों तरफ काड़ी है। ठीक है,
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब हम वर्ग करेंगे तो कहानी घट जाएगा और -5 का वर्ग बच जाएगा, यहाँ पर 4 का वर्ग, यहाँ देखो केवल -x का वर्ग और यह घटाएंगे तो -5 का वर्ग, तो यहाँ पर -5 का वर्ग है और यहाँ भी -5 का वर्ग है, तो ये दोनों को हटा वर्ग ये खत्म हो जाएंगे। यहाँ 4 के वर्ग 16 और यहाँ इनका वर्ग करेंगे तो x² माइनस का वर्ग, तो देखो वर्गमूल हम लेंगे +-4, x के मान -4 भी हो सकता है और +4 भी हो सकता है, ठीक है। कहा इनके बीच की दूरी बताओ, तो देख लो इनके बीच की जितना दूरी होगी QR के बीच की दूरी, ठीक है। तो QR तो मान लो इसका मान तो हमको मान लो 4 ना हमको मिल गया है, 4 या -4 दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। तब गाड़ी में यानी x2 की जगह पर 0 -x1 की जगह पर हम यह रखेंगे 4 प्लस y2 की जगह पर 1 माइनस यह रखेंगे 6 का। गाड़ी में देखो इनका वर्ग करोगे तो मान लो ये घटा रहे हो तो -4 ये रह गया और यहाँ पर -5 रह गया, इनका 16 हो गया और ये 25 हो गया, 5 6 11 और 4 1 2 1 3 4, अच्छा 41 हो रहा है, गाड़ी में 41 हो रहा है, यानी इनके बीच की दूरी गाड़ी में 41 हो गया, ठीक है। PR के मान, चलो अगर PR के मान निकालते हैं, PR के मान निकालते हैं तो थोड़ा यहाँ मेहनत कर लेते हैं, ठीक है। तो PR इक्वल टू फार्मूला तो हम यही रहेगा, आ जाओ यहाँ x1 y1 और यहाँ नाम देना है x2 y2, तो देखो x2 का मान क्या है, x2 का मान क्या नहीं x नहीं रखना है, नहीं रखना है 4 रखना है, क्योंकि हमको मान मिल गया है ना, यानी लिखेंगे 4 माइनस 5 का वर्ग प्लस 6 माइनस -3 प्लस 3 का वर्ग, तो कहानी में देखो इनको घटाओगे तो -1 बच गया, 1 का वर्ग और ये 6 3 9 हो गया, यहाँ पर 1 का वर्ग 1 और 9 के वर्ग 81, यानी कहानी में हो गया 82, ठीक है। 82 का हम वर्गमूल नहीं कर पाएंगे इसलिए ऐसे रहने दिया गया, तो PR का मान निकाल लिया गया, अगर इनके बीच की दूरी कहेगा तो उसके भी बीच की दूरी निकाल लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को भी हल करना है।